गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज मैं स्टैंडर्ड थर्ड में सब्जेक्ट हिंदी के अंदर पुनरावर्तन 4 प्रश्नों के उत्तर वो हम समझेंगे। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। पहला, सैनिक क्या करता है? सैनिक क्या करता है? तो सैनिक देश की रक्षा करता है। सैनिक देश की रक्षा करता है। देश की रक्षा कौन करता है? देश की रक्षा कौन करता है? तो देश की रक्षा सैनिक करता है। देश की रक्षा सैनिक करता है। थर्ड, किसान क्या करता है? किसान क्या करता है? तो किसान जो है वह खेत में खेती करता है। किसान खेत में खेती करता है। रोगी को दवा कौन देता है? रोगी को दवा कौन देता है? तो रोगी को दवा डॉक्टर देता है। रोगी को दवा डॉक्टर देता है। माली क्या काम करता है? माली क्या काम करता है? तो माली बगीचे के पौधों को सींचने का काम करता है। माली बगीचे के पौधों को सींचने का काम करता है। छात्रों को कौन पढ़ाता है? छात्रों को कौन पढ़ाता है? तो छात्रों को शिक्षक पढ़ाता है। छात्रों को शिक्षक पढ़ाता है। सप्ताह का पहला दिन कौन सा है? सप्ताह का पहला दिन कौन सा है? तो सप्ताह का पहला दिन रविवार है। सप्ताह का पहला दिन रविवार है। फिर सप्ताह का अंतिम दिन कौन सा है? सप्ताह का अंतिम दिन कौन सा है? तो सप्ताह का अंतिम दिन शनिवार है। सप्ताह का अंतिम दिन शनिवार है। 7 दिनों के समूह को क्या कहते हैं? 7 दिनों के समूह को क्या कहते हैं? तो 7 दिनों के समूह को सप्ताह कहते हैं। 7 दिनों के समूह को सप्ताह कहते हैं। एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? तो एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। आगे, सागर क्या करता रहता है? सागर क्या करता रहता है? तो सागर हरदम हंसता गाता रहता है। सागर हरदम हंसता गाता रहता है। सागर हमें क्या सिखाता है? सागर हमें क्या सिखाता है? तो सागर हमें जीना सिखाता है। सागर हमें जीना सिखाता है। सांप कहाँ रहता है? सांप कहाँ रहता है? तो सांप जो है वह सांप बिल में रहता है। सांप बिल में रहता है। दरबे में कौन रहता है? दरबे में कौन रहता है? तो दरबे में कबूतर रहता है। दरबे में कबूतर रहता है। हमारी काया की रचना किसने की है? हमारी काया की रचना किसने की है? तो हमारी काया की रचना ईश्वर ने की है। हमारी काया की रचना ईश्वर ने की है।
हमारी काया की रचना किसने की है? तो हमारे काया की रचना ईश्वर ने की है। आगे, हमें किसके सामने शीश झुकाना चाहिए? हमें किसके सामने शीश झुकाना चाहिए? तो हमें ईश्वर के सामने शीश झुकाना चाहिए। हमें ईश्वर के सामने शीश झुकाना चाहिए। प्रार्थना कविता की रचना किसने की है? प्रार्थना कविता की रचना किसने की है? तो प्रार्थना कविता की रचना सोहनलाल द्विवेदी ने की है। सोहनलाल द्विवेदी ने की है। तोता सबका मन कैसे बहलाता है? तोता सबका मन कैसे बहलाता है? तो डाली पर झूल झूल कर सबका मन बहलाता है। डाली पर झूल झूल कर सबका मन बहलाता है। मोर किसे देखकर खुश होता है? मोर किसे देखकर खुश होता है? तो मोर बादलों को देखकर खुश होता है। मोर बादलों को देखकर खुश होता है। मोर बादलों को देखकर खुश होता है। मोर ऊंचे तक क्यों नहीं उड़ सकता? मोर ऊंचे तक क्यों नहीं उड़ सकता? तो मोर बहुत ऊंचे तक नहीं उड़ सकता, क्योंकि उसका शरीर भारी होता है। इसलिए मोर जो है वो बहुत ऊंचे तक उड़ नहीं सकता। नेक्स्ट, हमारी काया की रचना किसने की है? हमारी काया की रचना किसने की है? तो ईश्वर ने। हमें किसे शीश झुकाना चाहिए? तो ईश्वर को। तोता कहाँ झूलता है? तोता कहाँ झूलता है? तो तोता जो है वह डाली पर झूलता है। तोता डाली पर झूलता है। तोता क्या खाता है? तोता क्या खाता है? तो तोता फल खाता है। तोता फल खाता है। किसे देखकर मोर खुश होता है? किसे देखकर मोर खुश होता है? तो बादलों को देखकर मोर खुश होता है। मोर खुश होने पर क्या करता है? मोर खुश होने पर क्या करता है? तो मोर खुश होने पर नाचता है। मोर खुश होने पर नाचता है। हिंदी भाषा क्या काम करती है? हिंदी भाषा क्या काम करती है? तो हिंदी भाषा भारत को एक बनाने का काम करती है। पवन कैसा लड़का है? पवन कैसा लड़का है? तो पवन अच्छा लड़का है। पवन अच्छा लड़का है। लोग हिंदी को कैसे पढ़ते हैं? लोग हिंदी को कैसे पढ़ते हैं? तो लोग हिंदी को बड़े चाव से पढ़ते हैं।
लोग हिंदी को बड़े चाव से पढ़ते हैं। पवन किसकी आँखों का तारा है? पवन किसकी आँखों का तारा है? तो पवन अपने माता और पिता की आँखों का तारा है। पवन किसकी आँखों का तारा है? तो पवन अपने माता पिता की आँखों का तारा है। आगे, पवन के दांत कैसे हैं? पवन के दांत कैसे हैं? तो पवन के दांत चमकीले हैं। पवन के दांत चमकीले हैं। सबकी पहचान किससे होती है? सबकी पहचान किससे होती है? तो सबकी पहचान कामों से होती है। सबकी पहचान अच्छे कामों से होती है। हिंदू कहाँ पूजा करते हैं? हिंदू कहाँ पूजा करते हैं? तो हिंदू जो है वह मंदिर में पूजा करते हैं। मंदिर में पूजा करते हैं। पवन ध्यान से क्या करता है? पवन ध्यान से क्या करता है? तो पवन ध्यान से अपना गृह कार्य करता है। पवन ध्यान से अपना गृह कार्य करता है। रामू कूड़ा कहाँ फेंकता है? रामू जो है वह कूड़ा कहाँ फेंकता है? तो रामू कूड़ा यानी कि घर का कूड़ा इधर उधर फेंकता है। नेक्स्ट, मोर के सिर पर क्या होता है? मोर के सिर पर क्या होता है? तो मोर के सिर पर कलगी होती है। मोर के सिर पर कलगी होती है। पानी कौन बरसाता है? पानी कौन बरसाता है? तो पानी जो है वह बादल बरसाता है। पानी बादल बरसाता है। ईसाई कहाँ प्रार्थना करते हैं? ईसाई कहाँ प्रार्थना करते हैं? तो ईसाई गिरजा घर में प्रार्थना करते हैं। मैदान में थूकना कैसी आदत है? मैदान में थूकना कैसी आदत है? तो मैदान में थूकना गंदी आदत है। मैदान में थूकना गंदी आदत है। मोर के पंख कैसे होते हैं? मोर के पंख कैसे होते हैं? तो मोर के पंख जो है वह रंग बिरंगे होते हैं। मोर के पंख
रंग बिरंगी होते हैं। तो यहाँ पर 40 क्वेश्चन आंसर्स है। तो यहाँ सारे क्वेश्चन आंसर्स आपको अपनी नोटबुक के अंदर नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग से लिखना है। तो यहाँ पर हमारा सेम 1 और सेम 2 दोनों के क्वेश्चन आंसर्स यानी कि सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर्स जो है वो यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।